जय माता की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गणगौर व्रत की कथा। गणगौर का व्रत प्रमुख व्रत है सुहागन महिलाओं के लिए, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए। गणगौर का व्रत चैत्र मास की नवरात्रि के तीसरे दिन रखा जाता है। इसमें माता पार्वती की, भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके सौभाग्यवती महिलाएं व्रत रखती हैं, गणगौर व्रत की कथा सुनती हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सुहाग की लंबी आयु, अपने सौभाग्यवती जीवन की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गणगौर के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं गणगौर व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण पर निकले। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनका आना सुनकर गांव की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया। श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही नीच कुल की स्त्रियां भगवान के गांव में प्रवेश करते ही थालियों में हल्दी तथा चावल लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का लाभ पाकर वापस लौट आईं। इसके पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर वहां पहुंची। उनकी थालियां सोने चांदी से बनी थीं। उन स्त्रियों को आता देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो नीच कुल की साधारण स्त्रियों को दे दिया, अब तुम इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्रभु आप इसकी चिंता मत करिए। उन स्त्रियों को केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा। परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर आधे रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन करने लगीं। पूजन के पश्चात बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगा दी। 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। महादेव जी ने पार्वती से देर से आने का कारण पूछा तो उत्तर में पार्वती जी ने कहा कि वहाँ मेरे भाई भावज मायके से आ गए थे, उन्हीं से बातें करने लग गई। तो फिर महादेव जी ने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं क्या खाया था? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, महाराज मेरी भाभियों ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ पर चली आई। ऐसा जानकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट की तरफ चल पड़े। अब पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से शिवजी का ध्यान करके प्रार्थना की और कहने लगीं, भगवान यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। ऐसी प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर एक माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के भीतर पहुंचकर वे क्या देखती हैं कि वहाँ पर भगवान शिव के साले और सारज हैं। सब परिवार पूरा विद्यमान है। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिन वहाँ पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से चलने के लिए कहा तो शिवजी तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को भी पार्वती के साथ आना पड़ा। अब नारद जी भी साथ साथ चल दिए।
वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए और शाम का समय हो गया। भगवान शंकर पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल गया हूँ। तब पार्वती बोली कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी माला लेकर आती हूँ। लेकिन भगवान ने उन्हें जाने से मना कर दिया और नारद जी से कहा कि नारद, तुम जाओ और मेरे ससुराल से माला लेकर आओ। अब नारद जी माला लेने चल दिए, लेकिन वहाँ पहुँचने पर नारद जी को ना तो कोई महल दिखा, ना उसके भाई भावज दिखे। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु घूम रहे थे। नारद जी अब तो वहाँ पर भटकने लगे। अचानक ही एक बिजली चमकी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर लटकी दिखाई दी। नारद जी ने माला ली और भगवान शिव के पास पहुंचकर वहाँ का सारा हाल बताया। भगवान शिव ने हंसकर कहा, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, प्रभु, लीला तो आपकी है, मैं भला किस योग्य हूँ कि मेरी लीला होगी। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण करने मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग प्राप्त होगा। और इसी कारण तभी से सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अटल रखने के लिए, पति की दीर्घायु के लिए इस गणगौर के व्रत को धारण करती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं। हे माता पार्वती, सभी स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, अटल रखना। जो भी स्त्री आपकी ये कथा सुने, गणगौर का व्रत करे, हमेशा उसके जीवन में सुख सौभाग्य प्रदान करना। बोलिए गणगौर माता की जय, पार्वती माता की जय।